ज्योति से जो जग को प्रकाश देते हैं, अपने वचनों से जीवन में विश्वास देते हैं, ऐसे पूजनीय विद्वानों को हमारा शत शत प्रणाम, जो धर्म और संस्कार का सुंदर विश्वास देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं वंदना के लिए पूनम मौसी जी को बुलाऊंगी। आइए और वो वंदना से प्रोग्राम शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की वंदना में कर रही श्री राज की, वंदना में कर रही श्री राज की। सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की, सच्चिदानंदन प्राण के आधार की। क्षर अक्षर से न्यारा वो निज धाम है, धाम है, धाम है। क्षर अक्षर से न्यारा वो निज धाम है, धाम है, धाम है। अक्षर को भी सुध नहीं उस धाम की, अक्षर को भी सुध नहीं उस धाम की। वंदना में कर रही श्री राज की। आई पिया जी हमें जगाने धाम से, धाम से, धाम से। आए पिया जी हमें जगाने धाम से, धाम से, धाम से। भूल गई थी खुद की ना पहचान की, नींद में थी उनकी ना पहचान की। वंदना में कर रही श्री राज की। सच्चिदानंदन प्राण के आधार की। खेल झूठा देखने को आई है, आई है, आई है। खेल झूठा देखने को आई मैं, आई मैं, आई मैं। आके भूली आके निज धाम की, आके भूली बातें वो निज धाम की। वंदना में कर रही श्री राज की। सच्चिदानंदन प्राण के आधार की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब वंदना के बाद हम अपनी गोष्ठी का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं इंदुबाला जी को बुलाऊंगी कि वो आकर परमधाम के जो 25 पक्ष हैं उनमें जो लाल चबूतरा है उसका वर्णन करके हमें बतलाएंगी। ये सुख लाल चबूतरे लेत मोहल बड़े पशुअन, ये बैठक सुख क्यों कहूँ, ये सुख जाने अर्श के तन, ये सुख जाने अर्श के तन।
सर्वप्रथम प्रातः वंदनीय प्रथम स्मरणीय गुम्बद जी में विराजमान हमारे धाम दूल्हा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे पाठशाला में विराजमान मंचासीन परम श्रद्धेय श्री खेमराज गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। और हमारे हृदय सम्राट हमारे गुरु जी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये जो बड़ा चबूतरा लगता चलिया दीवाल, इत छाया बड़ी वन की, ये बैठक बड़ी विशाल। आप इस चौपाई से जान गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। अब वर्णन होने वाला है लाल चबूतरे का। सुंदर साथ जी, जो लाल चबूतरा है ना, यहाँ पर राज जी, श्यामा जी और हम सभी सखियां बैठ करके प्रेम और आनंद के लीलाएं कर्तव्य देखते हैं। जो वहाँ पे पशु पक्षी आते हैं ना, वो हमें आनंदित करते हैं। तो ये जो लाल चबूतरा है, जो रंग महल की दीवार से लगता हुआ उत्तर दिशा में आया हुआ है। और ये जो लाल चबूतरा है, ये 30 मंदिर का लंबा और 30 हाथ का लंबा और 1 हाथ का चौड़ा है। मतलब मंदिर कहें तो 30 मंदिर और हाथ में कहें तो 40 हाथ और 1 हाथ का चौड़ा है। इस लाल चबूतरे के सामने जो है वो बड़े वन की 41 वृक्षों की 41 हारें आई हुई हैं। तो ये पहली जो हार है, उसकी छाया लाल चबूतरे के ऊपर पड़ती है। और 41 वृक्षों की जो पहली हार है, उसकी जो ऊंचाई है वो रंग महल की 10 भौम के बराबर है। बाकी की हारें हैं। तो ये जो छाया वृक्षों की पड़ती है ना, तो एक छतरी नुमा चंद्रमा सा बन जाता है। और यहाँ पर बैठ करके हम सभी सखियां राज्य के साथ प्रेम और आनंद की लीला का आनंद उठाते हैं, अनुभव करती हैं। महामती जी कहती हैं कि जो लाल चबूतरा है, ये भौम से एक मतलब एक भौम ऊंचा है, इसलिए यहाँ पर 42 जगह से सीढ़ियाँ उतरने के लिए आई हुई हैं। और इसके सामने जो 1600 अखाड़े बनते हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पर 1681 वृक्ष हो जाते हैं। यहाँ पर लाल चबूतरे में जो सामने अखाड़े हैं, तो आप सोचिए कि इस दुनिया में जो रंग है ना, वो 7 रंग में सीमित होते हैं। फिर एक एक रंगों को एक दूसरे से मिलाते हैं तो वो कई रंग बनते हैं। लेकिन जो लाल चबूतरा में है ना, यहाँ पर जो गिलम बिछी हुई है वो 40 रंगों की बिछी हुई है। सोचिए सुंदर साथ जी, कैसे अपरंपार उन रंगों से अनंत किरणें निकलती हैं। और उस वहाँ पर जो गिलम बिछी हुई है, वो भी अत्यंत नरम और कोमल गिलम बिछी हुई है। और जो सीढ़ियाँ उतरने के लिए है, बाकी जगह पर कठेड़ा लगा हुआ है। सुंदर साथ जी, राजी महाराज हम सभी सखियों को लेकर के जब हम यहाँ पर आते हैं, तो जो पशु पक्षी जानवर हैं, वो झुंड के झुंड अपनी कर्तव्य लीलाएं दिखाने के लिए इन अखाड़ों में आ जाते हैं। और वो ये सोचते हैं कि किस प्रकार, उनके मन में हमेशा यही होता है कि किस प्रकार हम इन सखियों को आनंद दें। आप बाणी में महामती जी कहते हैं, हर खाचे जुदी जुदी राह अपनी खेलत, नाचे गाएं जिक्र करें हर विध रूहों रिझावत। जो हर खांचों में अलग अलग जो जानवर आते हैं ना, ये अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं। यहाँ पे बाघ, सियार, तेंदुआ, गरुड़, चिकारा और कुलंग, ऐसे नाना प्रकार के जानवर आते हैं और प्रतिद्वंदिता करते हैं। लेकिन उनकी जो प्रतिद्वंदिता होती है ना, उसमें भी प्रेम की ही लीला होती है। वो अपने प्रेम से, क्योंकि उनकी जो खुराक है वो धनी का प्रेम है। राज्य की हृदय स्वरूपा श्यामा महारानी है और श्यामा महारानी के हृदय के अंग का नूर हम ब्रह्म सखियां हैं। तो इनको जो खुराक मिलती है ना प्रेम की, वो इन्हीं से मिलती है। तो ये हमेशा यही सोचते हैं कि हम किस प्रकार से सखियों को आनंदित करें, किस प्रकार लीला करें। वो ऐसी प्रतिद्वंदिता करते हैं कि भारी गर्जना के साथ ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं, वहाँ पे कर्तव्य दिखाते हैं और उसी वेग से जमीन पर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये अपने कर्तव्य दिखाते हैं। खरगोश एक जवेर का
चले रूह के मनसों, बड़ा फिर लड़े अर्श में, कहो कौन जीते इल्म। सुंदर साथ जी, आप विचार कीजिए कि ये जो विशाल हाथी या शेर जो खरगोश से प्रतिद्वंदिता करते हैं, तो ये चाहने पर भी ना खरगोश को हरा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सखियों के मन में ये आ जाता है कि उन्हें खरगोश को जीतते हुए देखना है। तो खरगोश इन विशाल हाथी से युद्ध करे या शेर से करे तो वो जीत नहीं पाते हैं। शेर और हाथी जीत नहीं पाते हैं इतने छोटे से खरगोश से। तो ऐसी वहाँ की अनुपम अद्वितीय लीला है। सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं कि क्यों कहूँ इन सुख की जो इन मेले में बसत, ये सोई रूहें जानही जो इन हक की सोहबत। क्यों कहूँ इन सुख की जो देत शराब कायम, ये सोई रूहें जानही जो देत शराब दायम। तो ब्रह्मांगनाएं जब राज्य के साथ यहाँ बैठती हैं और इन सुखों को लेती हैं, तो उस सुख का जो अनुभव होता है ना, वो वहाँ बैठी हुई ब्रह्मांगनाएं हैं उन्हीं को मिलता है। और उस सुख का वर्णन इस झूठी देह से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ब्रह्मांगनाएं हैं वो धाम धनी के साथ अष्टप्रहर 64 घड़ी उनकी अंगी अंग रहती हैं, और इसीलिए उनको वहाँ के सुखों का अनुभव होता है। अखंड परम धाम में इश्क, वाहिदत, उसकी निस्बत, उसकी खिलवत, जो सुख मिलता है वो ब्रह्मांगनाएं को मिलती है। लेकिन वहाँ की जो राज्य के हृदय की जो मार्फत है, वो सुख हमें इस झूठे संसार में राज्य धामधनी की कृपा से तारतम वाणी के माध्यम से मिल रहा है। सुंदर साथ जी, आप विचार कीजिए कि वहाँ जो सखियां बैठी रहती हैं ना, तो यदि कोई सखी दूर बैठी होती है तो धामधनी उसको अपने पास बुलाते हैं, उसके गले में गलवैया डाल करके उससे प्रेम मीठी मीठी बातें करते हैं। और जो सखी पास आकर के बैठती है और उसके गलवैया में जब धामधनी हाथ डालते हैं, तो सोचिए उसे कितना अपरंपार आनंद अद्वितीय सुख मिलता है। सुंदर साथ जी, धामधनी सखियों को अपने सन्मुख बुला करके उनसे मीठी मीठी बातें करती हैं। अपने प्रेम भरे नेत्रों से इश्क का रसपान सखियों को कराते हैं, क्योंकि धामधनी के हृदय में जो प्रेम है ना, वो सखियों के लिए उड़ेलते हैं, और वो सखियां उस इश्क रूपी सुराही से उस प्रेम का रसपान करती हैं। तो जो सुख वहां पे मिलता है, उस सुख का वर्णन इस झूठी जुबान से करना मुश्किल होता है। सुंदर साथ जी, धामधनी ने हमें कैसे वहाँ अखंड प्रेम और इश्क दिया, और इश्क का निरूपण तो वहाँ नहीं हो सकता था, इसलिए उस इश्क की पहचान कराने के लिए इस झूठे संसार में हमें सुरता के रूप में भेजा, और संदेश वाहक के रूप में सदगुरु धनी को भी भेजा, जो आए, जिन्होंने हमें अपनी निस्बत की पहचान कराई, हमारी अपनी पहचान कराई। क्योंकि ये जो माया है ना, ये हमें, माया की जो नींद है, जो अज्ञानता है, ये हमें छोड़ती नहीं है, और हम यहाँ आकर के अपने जो अखंड सुख हैं, जो धामधनी से हम लेते थे, वो हम भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ब्रह्मांगनाओं की रहनी और करनी क्या होती है। जब हम राज्य के प्रेम भरे नेत्रों से इश्क का पान करते हैं, अपने कानों से राज्य की वाणी को सुनते हैं, अपनी रसना से राज्य की वाणी का गुणानुवाद करते हैं, और अपने हृदय में राज्य की शोभा और सुंदरता को आत्मसात करते हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए उस प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तो वही हमारी रहनी होती है। सुंदर साथ जी, हमें इस संसार में जब हम आए ना, तो वहाँ के सुखों का वर्णन तो नहीं हो सकता, लेकिन जब हम यहाँ से अपनी परात्मा में जागृत होंगे, तो जो हमारी हंसी होगी उसमें भी वहाँ पे आनंद होगा। लेकिन जब हमारी वहाँ पे हंसी होगी और हम तारतम वाणी के माध्यम से अपनी परात्मा में जागृत होंगे, तो जो आनंद होगा ना, वो विशेष आनंद होगा, और वहाँ पर जागृत होने के बाद हम दोबारा इस झूठे खेल की चाहना बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये 25 पक्ष है अपना, या मैं कीजिए रंग विलास, प्रगट कहे सो पादरा तामे ग्रह जो सहु साथ, तामे ग्रह जो सहु साथ। इस तरह हमारी
इंदु बहन ने अभी हमें 25 पक्ष में लाल चबूतरे में भ्रमण कराया, उसकी शोभा का वर्णन किया। यहाँ हमारे गुरुजी से जो चर्चनी के माध्यम से जो हम सीख रहे हैं वो उद्गार हम आज व्यक्त कर रहे हैं, और कैसे 25 पक्ष में जाकर हम सब भ्रमण कर रहे हैं और आपको भी भ्रमण करा रहे हैं। इसी क्रम में आगे श्री महमदी कहे मोमिनो क्यों कहूँ पहाड़ सिफत, ये लज्जत तिन को आवही जाए हक बका निस्बत, जाए हक बका निस्बत। अब पुखराज पहाड़ जिसको कि कहा जाता है कि चैतनी में सबसे क्लिष्ट है, हालांकि हमारे गुरुजी ने ऐसा पढ़ाया कि वो भी क्लिष्ट नहीं रहा, तो पुखराज पहाड़ का वर्णन करके हमें वो बतलाएगा जो जिसकी उससे निस्बत होगी उसको आत्मसात भी वही करेगा जिसकी धनी से निस्बत होगी। तो इस तरह हमारी अनुराधा बहन पुखराज पर्वत का वर्णन करके हमें बतलाएंगी। दीदी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे गुम्मट जी में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारी पाठशाला में विराजमान धर्मोपदेशक श्री खैमराज गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। हमारे तातम विद्यालय के गुरु जी श्री योगेश पांडे, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा विषय है पुखराज पहाड़ में जमुना जी किस प्रकार आती हैं और हौज कौशल तक कैसे जाती हैं। मैं आप सब सखियों को पुखराज पहाड़ तक थोड़ी सा भ्रमण कराना चाहती हूँ, इसलिए अभी जितना भी मुझे आता है मैं उतना ही बताऊंगी। हमारा पुखराज पहाड़ जो है वो रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर है, और हमारा पुखराज पहाड़ जो है वो 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा है, और इसकी गिरद जो है वो 4 लाख कोस की है। हमारा पुखराज पहाड़ जो है वो एक भौम ऊंचा है, एक भौम ऊंचा चबूतरा है, और इसमें 1000 हांस बने हुए हैं। हर हांस से जो है नीचे सीढ़ियाँ उतरी हैं, और नीचे दरवाजे जो गिरद है, गिरद में जाने के लिए तलहटी में जाने के लिए दरवाजे बने हुए हैं। हमारी तलहटी जो है, तलहटी में जब हम जाते हैं तो हमारे सबसे पहले तो 400 कोस की रौस मिलती है, फिर उसके बाद बगीचे मिलते हैं, बगीचों के बाद महल मिलते हैं, उसके बाद हमारे 4,44,444 कोस का जो खजाने का ताल बना हुआ है, खजाने का ताल है, उसमें 4 थंब लगे हुए, 4 थंब चारों दिशाओं में, और एक थंब जो है वो बीच में लगा हुआ है। हमारे जो बीच में का जो थंब है उसमें पानी का स्टून जो चलता है वो हमारे 8 लाख कोस की दूरी ऊपर तक जाता है, जो हमारे सारे बगीचों को पानी देता है। उसके बाद हम तलहटी से जब बाहर आते हैं तो भौमभर की सीढ़ियाँ चढ़ के पुखराज पहाड़ पर आते हैं। 1000 हांस के मंदिर बने हुए हैं, और 500 मंदिर का रौस है, जिसमें बड़ों वन के 2 वृक्ष लगे हुए हैं आमने सामने। उसके बाद जब हम चौरस चबूतरे पर जाते हैं तो यह हमारा चौरस चबूतरा है, वो 44,444 कोस का लंबा चौड़ा है, और वो भी भौमभर ऊंचा है। उसमें चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ बनी हुई पर चढ़ने के लिए, और उसमें कठेड़ा भी लगा हुआ है। उसके बाद उसमें 6 मंदिर हैं चारों दिशाओं में, मतलब जो थंब नीचे से जो 5 थंब आए हुए हैं वो भी ऊपर आ गए हैं। तो इस प्रकार से एक दिशा में 13 थंब आए हैं, तो 4 दिशा में 52 थंब आ गए हैं, और जो थंब हैं उनमें महल भी बने हुए हैं। इस प्रकार से ये हमारा 6 भौम तक जाता है, और 6 भौम से इनमें छज्जे निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और जो छज्जे निकलते हैं वो 250 भौम तक ऊंचे जाते हैं, जो चारों दिशाओं में छज्जे निकलते हैं। इसके बाद 250 भौम के बाद 1000 मंदिर तक इसमें महल बनते हैं, और 250 भौम तक जो आगे दहलाने बनती हैं, पीछे मंदिर बनते जाते हैं, और चारों तरफ कठेड़ा लगता है। उसके बाद जो 1000 हांस तक जाते हैं, महल बन जाते हैं, और बीच में चांदनी आती है, चांदनी में बगीचे बने हुए हैं।
और इसमें उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो हमारे उन सीढ़ियों से बड़े बड़े हाथी, घोड़े, शेर और जितने जानवर हैं सभी ऊपर आके अपना खेल दिखाते हैं राज्य श्यामा जी के साथ। उसके बाद जो हम मध्य में, चांदनी के मध्य में जाते हैं तो आकाशी महल दिखाई देता है। आकाशी महल भी हमारा 1000 भौम का ऊंचा है और इसमें आकाशी भौम में जो है 13 के 13 हारों के महल बने हुए हैं और 1000 भौम तक बने हुए हैं। उसके बाद जब आकाशी भौम की चांदनी पर जाते हैं तो बीच में जो कुंड बना हुआ है और चारों तरफ बगीचे बने हुए हैं, उनसे फव्वारों के द्वारा जल आता है और जो बीच में जो कुंड बना हुआ है उससे जमीन में पुनः वापस जल चला जाता है पाइप के द्वारा। जो चांदनी में जब हम आते हैं, 1000 महल की चांदनी में आते हैं, उससे भी नीचे जाता है। उसके बाद ये जल जो है वो हमारे बंगले के चबूतरे, बंगले का ताल जो है उस पर जाके गिरता है, जिसको पुखराजी ताल कहते हैं। उससे जो है 4 धाराएं निकलती हैं और फिर ये 4 धाराएं निकलती हैं, पुखराज ताल में गिरती हैं और पुखराज ताल से फिर नीचे जाती हैं। उसके बाद जो पुखराजी जो बंगला का ताल है उसमें 977, 978, 979, 980 भौम से 4 धाराएं फिर से निकलती हैं। इस प्रकार से 16 धाराएं जो होती हैं वो अधबीज के कुंड में गिरती हैं। अधबीज के कुंड में 981 भौम तक उनकी फुहारें ऊपर उठ के आती हैं और हमारे राजश्यामा जी वहाँ विराजमान होते हैं, तो सबके चेहरों पर पानी की बूंदें जो आ जाती हैं तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद हम जब अधबीज के कुंड से जल नीचे चला जाता है और उसके बाद अधबीज के कुंड से जल ढको चबूतरे में जाता है और अधबीज के कुंड में 16 धाराएं गिरती हैं और फिर वो नीचे चला जाता है। उसके बाद ढको चबूतरे में आता है, ढको चबूतरे से मूल कुंड में आता है और मूल कुंड से जल निकलता है। मूल कुंड से जल निकलता है तो दोनों तरफ 10-10 थंब लग जाते हैं और 10 थंब पर छत पड़ जाती है। तो छत पड़ जाती है इसलिए बढ़िया जमुना जी प्रकट हो जाती है। आधी ढकी रहती है और आधी निकली हुई होती है, जो 1,17,800 कोस की ढकी हुई होती है और 1,17,800 कोस की 400 कोस की 1,17,400 कोस की खुली हुई होती है जमुना जी। और ये जमुना जी के अगर दाएं बाएं जो है वो 10-10 देहरियाँ बनती हैं और जमुना जी के ऊपर जो होती है वो 5 देहरियाँ बनती हैं। इस प्रकार से 25 देहरियाँ बनती हैं। उसके बाद जमुना जी हमारी ईशान कोण की तरफ जाती हैं और ईशान कोण से मोड़ खाती हुई हमारी पूर्व दिशा में आती हैं और ईशान कोण में दोनों तरफ 5 महल और 4 चबूतरे बने हुए हैं और इन पर मेहराबे हैं और हिंडोरे लगे हुए हैं और इनमें सखियाँ बैठ के और 2 झूले हैं वो जमुना जी में हैं और 2 पाल के ऊपर लगे हुए हैं। इस प्रकार से इनमें सखियाँ बैठती हैं और आनंद लेती हैं। इसके बाद जमुना जी हमारी 250 कोस लंबी जाती है। उसके बाद हमारा केल पुल आता है। केल पुल आता है, जो केल पुल और बट पुल की शोभा एक समान है। ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके बाद केल पुल में 11 थंब लगे हुए, 11 की 11 हारे हैं और इसमें 1100 हिंडोले लगे हुए हैं। ये 5 भौम का है केल पुल और इसमें 6वीं चांदनी है, जहाँ पर राजश्यामा जी विराजमान होते हैं और सखियों के साथ आनंद विहार करते हैं। केल पुल के बाद नीचे से जो जमुना जी निकलती है 10 घरनाले बन जाते हैं और वहाँ से जमुना जी निकलती हैं और बट के पुल तक जाती हैं। तो जिस घरनाले से जमुना जी निकलती हैं उसी घरनाले में बट पुल में जाती हैं और जमुना जी जो है वो अपनी मर्यादा में रहती हैं, अपनी मर्यादा में ही उसी पुल से निकलती है और उसी पुल में जाती हैं। बीच में जो है 7 घाट पड़ते हैं, केल निगो ये नार अमृत जामू नरंगी बट, और बीच में देहरियाँ भी आती हैं और छूटक देहरियाँ भी आती हैं। अब बट के पुल से और आगे जाते हैं तो यहाँ पर अग्नि कोण आता है। अग्नि कोण से जमुना जी फिर से मोड़ खाती हुई वापस हौज कौशल तालाब जाती है और जमुना जी जो है वहाँ पर भी देहरियाँ हैं, वहाँ पर भी देहरियाँ हैं। जिस प्रकार से ईशान कोण से मोड़ में आती है देहरियाँ, उसी प्रकार इस तरफ भी है
के 5 महल और 4 चबूतरे बने हुए हैं, वहाँ हिंडोले लगे हुए हैं। इसके बाद जमुना जी और आगे जाती है, यहाँ से अगले कोण से 9 लाख कोस की दूरी तक जमुना जी जाती हैं। और जमुना जी के दोनों तरफ जो है 90-90 नहरियाँ बनती हैं। और इसके बाद जमुना जी जब जाती हैं तो हमारी 16 नहरी के घाट में जाती हैं और वहाँ से हौज कौशल तालाब में अंदर प्रवेश कर जाती हैं। बस इतना ही पता है, जो भी गलतियाँ हुई हो। प्रणाम जी। बहुत अच्छा प्रयास है, इतना याद है हमें क्या। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे बीच में हमारी इस गोष्ठी के प्रोग्राम में हमारी परम विदुषी श्रीमती रंजना दुबे जी पधार चुकी हैं। उनका भी हम सब पाठशाला वाले सत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। किस तरह भी हमने अपनी अनुराधा बहन से सुना कि उन्होंने किस तरह पुखराज पर्वत का पूरा वर्णन किया और उनके 5 भाग में घुमाकर किस तरह जमुना जी का प्रकटन कराया। दोनों पुलों 7 घाटों का वर्णन करते हुए किस तरह हौज कौशल ताल में जाकर उनको समाहित किया। तो ये शोभा, इसकी लज्जत कौन लेगा। अभी हमने चौपाई में बोला था जिसकी हक से निस्बत होगी, अर्थात जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जो सुहागिन होगी, सोई सुहागिन धाम की जो करती इत रोशन, तौल मोल दिल मापक सुख देसी सबन। इस बात पर चर्चा करते हुए सुहागिनियों के लक्षण और सुहागिनियों की महिमा का वर्णन करते हुए हमारी कीर्ति बहन अपने विचार व्यक्त करेंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म चबूतरे पर विराजमान धाम दूल्हा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसी पवित्र भूमि जहाँ से अनेक परमहंस यहाँ से निकले हुए हैं, ऐसी ये जो हमारी पाठशाला है, इस पर विराजमान वरिष्ठ धर्मोपदेशक पंडित श्री खेमराज जी शर्मा, परम विदुषी श्रीमती रंजना दुबे और हमारे गुरुजी जो हमें वो निस्बत बताते हैं जो हमारी धाम से है, हमें वो ज्ञान देते हैं जो मिलना बहुत मुश्किल है और कितनी मेहनत करते हैं। और विगत 6 वर्षों से हम इस पाठशाला में तालीम ले रहे हैं। ऐसे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्रकरण, ये जो चौपाई है, ये किरंतन की है। किरंतन जो हमारे ब्रह्मवाणी के 14 रतन है ना, उसमें से किरंतन में सारी वाणी समाहित है। हम देखें तो उसमें रास, प्रकाश, खट्रुति और भी सारे ग्रंथों का समावेश है। 3 स्वरूपों का वर्णन भी है, ब्रज रास और जागनी की लीला भी है। ऐसी किरंतन वाणी है। ऐसी किरंतन वाणी में कहते हैं कि सोई सुहागिन। तो सुहागिन कौन है? पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान। यदि अखंड परम धाम की जो सुहागनी है, वो इस संसार में आकर के जीव के तन में विराजमान होकर के उसकी जैसी रहनी भी करने लगती है, तो भी उसे इस बात का कहीं ना कहीं यकीन होता है कि उसके ऊपर कोई परम सत्ता है। और उस परम सत्ता की तलाश में, उस पूर्ण ब्रह्म की तलाश में वो दिन रात उसकी अंतरात्मा ब्रह की गति में आती है और वह ब्रह प्रेम में बदल जाता है। कहते हैं कि इस संसार में अनेक विघन भी पड़ते हैं ना, अकील न छूटे मोमिन, जो परे अनेक विघन, प्यारी प्यू के कारण जीव को न करे जतन। जो सुहागिन होती है उसके ऊपर इस संसार के अनेक दुख आते हैं, क्योंकि हम इस संसार में दुखी देखने आए हैं, तो दुख तो पड़ते ही हैं, लेकिन वो अपने धनी के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ती, अपने प्यू के ऊपर अपना जो प्यार है वो नहीं छूटती, चाहे कल संसार के अनेक विघ्न पड़ जाएं। रह भी निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे किन। और उसका जो आहार है ना, वो भी क्या है, अपनी वाणी को, अपने प्यू को याद करती है, संसार के ऐशो आराम में नहीं डूबती है। आहार केवल खाना पीना नहीं है कि सात्विक भोजन ग्रहण करना, बल्कि सात्विक जीवन भी जीती है। ऐसी सुहागिन होती है, और जिसके अंदर ऐसे एक भी लक्षण होते हैं ना, वो सुहागिन होती है। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, और जब वो सुहागिनी के इस लक्षणों को पार करती है, तो वो इस संसार में
अपनी पहचान जाहिर करती है, अपने पिया की पहचान जाहिर करती है, और वो किस घर से आई है अपने घर को भी जाहिर करती है। सोई सुहागिन धाम में जो करसी थी, तोल मोल दिल माफक देसी सबन, और वह तोलती है कि कैसे तोलती है और उसका मोल करती है। तो हमारी गुरुजी अभी हमें प्रकाशवाणी में कत्तनो दृष्टांत पढ़ा रहे हैं कि कैसे हम ब्रह्मांगनाएं यहाँ इस संसार में सूत काटने आए हैं, और हमने अपने धनी से वादा किया था कि धनी आप हमें 100 बेर भी आजमा लें, हम इस संसार में जाकर के आपको नहीं भूलेंगे, अपनी पहचान नहीं भूलेंगे, अपने अखंड परम धाम को नहीं भूलेंगे। तब भी हम इस संसार में आकर के सब कुछ भूल गए। और उसका मोल कैसे होगा कि हमने संसार में आकर के कितना सूत काटा। किसी ने तो बहुत बारीक सूत काटा, और कोई तो पांव पसार के आंगन में लेटी रही, और बाद में जब उन्माद के साथ उठी तब वह सावचेत होंगी कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सूत नहीं काटा। और किसी ने तो तकले पर तात भी नहीं चढ़ाई, किसी ने तो पूनी को भी नहीं छोड़ी, अर्थात वो धनी पर बिल्कुल भी समर्पित नहीं हुई। जिन्होंने बारीक से बारीक सूत काटा, अर्थात उसका मतलब ये होता है कि वो अखंड परम धाम की 25 पक्षियों की गलियों में कैसे एक एक कूचे कूचे में उन्होंने विहार किया होगा, एक एक कूचे में विचरण किया होगा, तो उन्होंने इतना बारीक सूत काटा। महामती जी कहते हैं कि तेना काट्या पाव भर, वहां तो चाहिए सवा शेर, अभी तो तुमने पाव भर भी नहीं सूत काटा, और वहां पर पाव भर सूत की जरूरत है। तो ऐसी जो ब्रह्मांगनाएं हैं इस संसार में सूत काटने वाली, उनका मोल किया जाता है। मोल कौन करता है? स्वयं धनी करते हैं। हम सदगुरु महाराज की रहनी को देखें भी तक के माध्यम से, तो सदगुरु जी तो पहले से ही जानते थे इंद्रावती सखी के द्वारा ही जागनी होनी है। तो उनके जो पुत्र थे बिहारी जी, क्या वो उनको गद्दी नहीं दे सकते थे? जबकि वो अस्वस्थ हुए या उसके पहले ही जो उनके आसपास लोग थे, तो वो पहले से ही चाहते थे कि बिहारी जी को ही गद्दी देखे। लेकिन उन्होंने तोला कि कौन जागनी करने वाला है, किसके अंदर वो किसने बारीक सूत काटा है, तो वो जो तोला उन्होंने, तो उन्होंने वासना पहचान की इंद्रावती सखी की। ऐसे ही इंद्रावती सखी के अंदर जब वो शक्तियां विराजमान हुई, तो डीप बंदर से लेकर के श्री 5 पद्मावतीपुरी तक उन्होंने अनेक ब्रह्म मोमिनों की पहचान की। और जब पहचान की तो उन्होंने भी उनको परखा कि ये अखंड परम धाम की वासनाएं हैं, और इनके द्वारा ही बारीक सूत काटा जाना है या बारीक सूत काटा गया है। तो उनकी ये इस तरह से पहचान हो जाती है। और कहते हैं कि पहले क्या कहते हैं, 7 माह सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सो धन धाम को तोलसी करसी दिन निर्धार। जो सुंदर साहब के बीच में जो सुहागनियां होंगी, जो सिरदार सखी होंगी ना, उन्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद प्रूव हो जाती है संसार में, वो खुद जाहिर हो जाती हैं। और वो धन धाम का तोलसी है कि किसके अंदर विश्वास है, किसके अंदर भाईदत्ती है, किसके अंदर वो इश्क है जो अखंड परम धाम की नियामतों, अखंड परम धाम की सुहागनियों के अंदर होना चाहिए। और कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांगना क्या करती है, पहले तोले बुद्ध जागृत, पीछे तोले धनी आवेश। पहले देखा जाता है कि स्वप्न की बुद्धि है या जागृत बुद्धि है। स्वप्न की बुद्धि से केवल इस संसार के कार्य हो सकते हैं। यदि आपके अंदर जागृत बुद्धि होगी, तभी आप अपनी पराक्रम की पहचान कर सकोगे, अपने धनी की पहचान कर सकोगे। और जब आपके अंदर इस तरह की बुद्धि, धनी ने भी हम देखते हैं कि बीतक के माध्यम से कैसे लालदास जी और जब गोवर्धन भाई जी जाते हैं मुल्ला के पास, और वहां पर बार बार लालदास जी को आवेश आता है, टूक टूक हो जाते हैं। और जो गोवर्धन भाई थे तो वो डरते हैं कि कहीं ये बात खुलासा हो जाएगी, तो कहीं मेरा सिर कलम ना कर दिया जाए, या ये जो मुस्लिम लोग हैं तो वो मेरे ऊपर अत्याचार ना करें। तो इस तरह से ये बुद्धि भी मायने रखती है कि सुहागिन है तो उसके अंदर जागृत बुद्धि होगी। पीछे तोले धनी आवेश, धनी का आवेश किसके अंदर है? क्योंकि जब आवेश आता है तब हम पूर्ण रूप से, हमारी बाहरी दृष्टि जो है वो बंद हो जाती है, केवल हमारी आंतरिक दृष्टि रहती है और हम पूर्ण रूप से धनी में समर्पित रहते हैं। और तोले इश्क तारतम, तब उल्टे उपलो भेष। और वो फिर क्या करती है कि इश्क जब इस तरह की उसके अंदर आवेश आ जाता है तो वो धनी के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। और तारतम, फिर तारतम
के पूरे भेद उससे खुल जाते हैं। कहते हैं कि तारतम को बल कोई न जाने, जाने एक मूल स्वरूप के चित्त की बात है, तारतम में कई रूप। और जब वो इस तरह की अवस्था ब्रह्मंगना की हो जाती है तो वो पूर्ण रूप से धनी पर समर्पित हो जाती है और उसकी जो गुण इंद्रियां संसार में लगी हुई होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं, अर्थात वो पूर्ण रूप से धनी पर समर्पित हो जाती हैं। जब वो धनी पर समर्पित हो जाती हैं तो कैसे वो 25 पक्ष में विचरण करने लगती हैं और 9 खंडों में जो उनके 2-2 मंदिर है ना उनमें भी विचरण करती हैं। और 5वीं भौम में जहाँ धनी जी हमारे पहुंचते हैं परवाली मंदिर में, तो वहां पर कैसे धनी के चरणों से लिपट जाती हैं। और जब धनी के चरणों से लिपटती हैं तो धनी के जब चरणों में लिपटती तो उन्हें धनी की पूरी सुंदरता दिखाई देती है और वो उसी में डूब जाती हैं। तो वही सुहागिन है जो अपने धनी की शोभा सुंदरता में पल पल डूबी रहे। कहते हैं ना, सोते सुपन जागरे, दम न छोड़े मासूक की, जाकी असल हक निश्वत, जाकी असल हक निश्वत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे इस गोष्ठी के प्रोग्राम में हमारी परम विदुषी डॉक्टर कमलावंती शर्मा जी पधार चुकी हैं। मैं समस्त पाठशाला वालों की तरफ से आपका भी सत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। अब ये गोष्ठी का आखिरी चरण चल रहा है। सभी मैंने हमारे गुरु जी का सम्मान करने के लिए पैर छूने आ जाए। गुरु जी इसलिए खड़े नहीं किया, एक अनुराधा बोल रही थी और क्या है इनके पास एक लिमिट है, ये परिणाम है, इसलिए तो क्षमा चाहता हूँ आपसे। और गुरु जी क्या है, अपने पन्ना जी में परंपरा है, बाकी जगह पे ना ये ढोंगी लोग आते हैं ना तो पूरी पब्लिक खड़ी हो जाती, पकता ऐसे ही रहता है। लेकिन अपने यहाँ परंपरा है, अगर वाणी पधरा दी गई और कोई प्रवक्ता बोल रहा है तो फिर अपन है ना फिर बहुत शांति से सुनते हैं। तो ऐसा है अपने यहाँ पे, ये परंपरा है। तो हम इसलिए गुरु जी क्षमा चाहते चले मैं बोले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी आज की गोष्ठी में हमने सुना कि किस तरह इंदुबाला बहन ने और अनुराधा बहन ने हमें परमधाम की 25 पक्षों का भ्रमण कराया, इस संसार में बैठे बैठे वहां की लज्जत दी। उसके बाद वो लज्जत कौन लेता है? जो सुहागिन होती हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां होती हैं। तो हमारी कीर्ति बहन ने भी हमें बतलाया कि वो सुहागिन जो ब्रह्म सृष्टियां होंगी ना, जिसको इस संसार में बैठकर अखंड परमधाम की लज्जत आएगी, तो उसकी रहनी करनी कैसी होनी चाहिए, इस संसार में उसको कैसे बनकर रहना चाहिए। तो ये तो सुंदर साथ जी हमने सुन लिया, लेकिन इस संसार में बैठकर हमें अखंड परमधाम की लज्जत कब आएगी? जब हमारे अंदर दुख आएगा, क्योंकि दुख से विरह उपजसी, विरह प्रेम इशक, और इशक प्रेम जब आइया तब नीचे मिलिया हक। जब हमारे अंदर विरह आएगा तब हमें अखंड परमधाम के सुख और लज्जत आने लगेगी और संसार से हमारा मोह हट जाएगा। तो इसी क्रम में परिक्रमा वाणी में जो परिक्रमा फिराक की है, उसकी जो पहली चौपाई है, क्यों दियोरी बिछोहा दुल्हा, भूली हक छूटी हक खिलबत, अब हम अरवाहें अर्ज की, फिर कब देखे हक सूरत, फिर कब देखे हक सूरत। इन्हीं बातों का विस्तार से वर्णन करने के लिए हमारी पूजा बहन यहाँ पर आ रही है। आइए तो अपने विचार व्यक्त करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम गुम्मट जी में विराजमान धाम धूला के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पाठशाला में उपस्थित समस्त गुरुजनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे प्राणों के आधार प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। मेरा आज का विषय है परिक्रमा बड़ी फिराक की। फिराक अर्थात विरह है। यहाँ पर श्री महामती जी राजी महाराज से विरह करते हुए कहती हैं, क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा छूटी हक खिलवत, क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा छूटी हक खिलवत, हम अरवाहें जो अर्च की, फिर कब देखें हक सूरत। हे राजी महाराज, आपने हमें अखंड परमधाम से दूर क्यों कर दिया, जिस कारण से हमारी आपसे, हे राजी महाराज, आपने हमें अखंड परमधाम से दूर
क्यों कर दिया, जिस कारण से हमसे हक खिलवत छूट गई। अर्थात हम आपसे जो मीठी मीठी बातें करते थे, अष्टपहर 64 घड़ी जो आपके शोभा सुंदरता में डूबे रहते थे, वह हमसे दूर हो गई। और हम तो अखंड परम धाम की रहने वाली हैं, तो हे राजी महाराज हमें आपके कब दर्शन होंगे। बेशक हमें आपने यहाँ पर आकर अपना तारतम्य ज्ञान दिया और उसके माध्यम से हमें यह भी बताया कि हमारा आपसे क्या संबंध है, और इसके आपके तारतम्य वाणी के माध्यम से हमारे मन में जो भी संशय थे वह सब दूर हो गए। हे राजी महाराज, आपने ही यह हमें माया का खेल दिखाया, इस माया के खेल में भेजा और यह खेल दिखाया, और अपनी तारतम्य वाणी के माध्यम से ही हमें इससे पार भी निकाला। नहीं तो ये माया तो इतनी बलशाली है, इससे निकलना ही बड़ा मुश्किल है। हे राजी महाराज, आपने हमारे वास्ते ही रसूल मोहम्मद साहब को कुरान लेकर भेजा, जिसमें कि हमारी बातें साक्षियाँ लिखी हुई थी, और कुरान के जो गुच्छ रहस्य थे वे आज तक 14 लोक के ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञाता हो गए, तीर्थंकर हो गए, मगर वह कोई नहीं खोल पाया। मगर कुरान के गुच्छ रहस्यों को खोलने के लिए ही आपने श्यामा महारानी श्री देवचंद जी के रूप में उन्हें तारतम्य वाणी लेकर यहाँ पर भेजा हमारे लिए ही, और वह उन्होंने हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी को सौंपी। और इस कुरान के अंतर्गत लिखा हुआ था कि आखिरत के समय में रूहें आएंगी, अर्श परमधाम से रूहें आएंगी, और पिया प्राणनाथ जी उसके कुरान के सारे गुच्छ रहस्य खोलकर हमें बताएंगे। हे राजी महाराज, आपने तारतम्य वाणी के माध्यम से हमें जागृत तो कर दिया, मगर फिर भी हमें मतलब वह लज्जत क्यों नहीं आ रही और हमें इश्क क्यों नहीं आ रहा। और जो अखंड परम धाम से रूहें आई हुई हैं, उनसे सारी हक की जो लज्जत थी, जो अर्श परम धाम की लज्जत थी, वह सब छूट गई। हम यहाँ पर आकर माया के विकार में, माया में ही लिप्त हो गए, और हम वहाँ के सुख सुविधाओं को सब भूल गए। सुख सारे जो हम आपके रात दिन 64 घड़ी मतलब आपके साथ लिया करते थे, वह सारे हमसे भूल गए। छूटी रूहों की अर्श की मूल मिलावे की लज्जत, इश्क न आवे क्यों हमको जाकी नूर निमाल से निस्बत। हे राजी महाराज, हमारी तो आपसे निस्बत थी मतलब, और हम अखंड परम धाम की रहने वाली थी, और आपने हमें अपने तारतम्य वाणी के माध्यम से जागृत भी कर दिया, पर फिर भी हमें इश्क क्यों नहीं आ रहा। हे राजी महाराज, आप जानते हैं अखंड परम धाम में तो हमें वहाँ से आए हुए आपके सामने परम धाम से एक क्षण भी नहीं हुआ, मगर यहाँ तो मुद्दत बीत गई है कि आपको इसकी खबर नहीं है। आपका वह पतिपना कहाँ गया। आप हे राजी महाराज, आप तो हमारे धनी थे, आप कहते थे कि आप हमसे शहरत से भी नज़दीक हैं, तो आप इस 14 लोक के ब्रह्मांड में कहाँ छिपे बैठे हुए हैं, और हम आपसे इस 14 लोक का ब्रह्मांड आपने हमारे और अपने बीच में आड़े क्यों ला दिया। आप हमारी किस तरफ हैं और हम आपके किस तरफ हैं। हे राजी महाराज, हमें आपका इश्क क्यों नहीं आ रहा और हम क्यों नहीं जागृत हो रहे हैं। अब यहाँ पर श्री महामती जी कहती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होगा वह राजी महाराज के हुक्म से ही होगा, और ये राजी महाराज ने हमारे अंदर ही बैठकर हमसे ये माया का खेल मंगवाया, और यह हमें ये माया दिखाई, और अपने ही हुक्म से उन्होंने ये माया का खेल बनाया, और इसी माया से निकालने के लिए हमें तारतम्य वाणी भी भेजी। मगर हे और एक जो जर्रा है, एक पत्ता भी राजी महाराज के हुक्म के बिना हिलता नहीं है। तो मतलब जो कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, या जो कुछ हो रहा है, देख रहे हैं हम, वो सब राजी महाराज के हुक्म से ही हो रहा है। तो हे राजी महाराज, हमें आपकी निस्बत होते हुए भी हमारे अंदर इश्क क्यों नहीं आ रहा है। और मैं जो ये कुछ कह रही हूँ, मेरी समर्था नहीं है, मगर मैं ये सुंदर साथ के लिए कह रही हूँ कि जो मैं ये बातें कह रही हूँ, तो इससे उनको अखंड परम धाम की याद आ जाए और वह आपको याद करें। हम पर अर्श में हंसने माया दिखाई 3 वक्त, इश्क हमारा देखने वह कहाँ गई निस्बत। हे राजी महाराज, आपने हमारे ऊपर हंसने के लिए ये हम माया का खेल बनाया है, और हमें मतलब एक बार जागृत नहीं हुए तो आपने हमें 3-3 बार ब्रज में, रास में और जागनी में ये माया दिखाई, फिर भी हम जागृत नहीं हुए, और आप हमारी हंसी करने के लिए ही ये आपने हमारा खेल बनाया है। और आप यह भी हमारा इश्क भी परखना चाहते हैं कि हमारा इश्क ज़्यादा है या आपका इश्क ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे ये निरूपण के लिए ये आपने ये खेल बनाया है। हमको एक न हद में न कछु बेहद सक रही न पार बेहद की दियो बेशक इशक हक। हे राजी महाराज, आपने जो हमें तारतम्य ज्ञान दिया है, इससे हमें हक हद बेहद और बेहद पार यानी क्षर अक्षर अक्षतीत के बारे में कोई भी शक नहीं रहा। हमारे संशय मिट गए हैं, और हमारी जो आपसे निस्बत है, अर्श निस्बत हक की खेल में आए बिना लेत सुख
हुक्म देखन हक हुक्म की, कहीं ना जाए नजर या मुख। अब यहाँ पे कहने कि राजी महाराज की कितनी बड़ी कारागिरी है कि हम राजी महाराज से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हुए, उनके चरणों में ही बैठे हुए हैं और सुरता माध्यम से हम इस झूठे संसार में आए हैं और यहाँ पर हम उनके अंगना होने का सुख ले रहे हैं। हमें इस झूठे संसार में हमें ज्ञात हुआ कि हम राजी महाराज की अंगना हैं और हम एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं हुए हैं। हुक्मे मांगे हुक्म पे सो हुक्मे देवन हार, सो हुक्म फैलाया सब में हक सो हक के खबरदार। अब कह रहे राज्य महाराज ने ही हमसे ये हुक्म के द्वारा, अपने हुक्म के द्वारा ये खेल मंगवाया और आप ही देने वाले हैं और आप ही हमसे मतलब इस माया से हमें निकालने वाले हैं। तो हे राजी महाराज, अपना इश्क, आपका इश्क हमें क्यों नहीं आ रहा है। अब अंत में श्री महामती जी कहती हैं कि राजी महाराज ने हमें अपनी शोभा सुंदरता में, वो अपने स्वरूप में हमें रूहें लगाइए अपने स्वरूप में और भी अपनी सिफत, दिल अर्श मोमनो लीजियो कहे रूह मता हुक्मे भी श्री मोहम्मद। रूहें लगाइए अपने स्वरूप में, राजे महाराज ने अपने स्वरूप में हमें लगा लिया है और भी अपनी सिफत, और वह अपनी सिफत भी अपनी हुकूमत भी दिखा रहे हैं। तो हे मोमिनो, अपने दिल में ये विचार करो और जागृत हो जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये आज की गोष्ठी का हमारा आखिरी कार्यक्रम था। तो जिस तरह हमारी पूजा बहन ने हमें बतलाया कि सारी बात का निचोड़ यही है कि धनी जी को इशक ही भावे, इशक बिना न कछु सुहावे, ये न कहियो कोई जन धनी जी को पाया इशक बिन। जब तक इस ब्रह्मांड में हमारे अंदर इशक नहीं आएगा तो हम अपने आप को सुहागे नहीं कह सकेंगे और ना ही परम धाम की वो लज्जत दे सकेंगे। अब आज की गोष्ठी का ये प्रोग्राम यहाँ समाप्त होता है। अब हम अपने परम आदरणीय गुरु जी श्री खेमराज जी महाराज से आग्रह करेंगे कि अपने सुभाषिस वचनों द्वारा हमें अनुग्रहित करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। कितना अखंड का आनंद बरस रहा है। यह तारतम विद्यालय श्री 5 पद्मावती धाम में राज्य महाराज का अखंड परम धाम का मुख्य प्रतीक जागनीदास के मूल मरावा साक्षात गुम्मट जी और बंगला जी के प्रांगण में मध्य में यह विद्यालय और इसमें अपनी अपनी अभिव्यक्ति का वर्णन करने वाली ब्रह्मंगनाएँ इस कार्यक्रम में पधारी परम विदुषी श्री रंजना जी, परम विदुषी डॉक्टर कमलावंती शर्मा और आपको तालीम देने वाले योगेश पांडे जी। यह जो हमारी गरिमा है, पद्मावतीपुरी की महिमा है, पद्मावतीपुरी का जो स्वरूप है वह केवल वाणी का अध्ययन करना, मनन करना, चितवन करना, प्रसारण करना और समाहित रहना, यह मूल हमारा पद्मावतीपुरी का जो है वो यहाँ संभाले हुए है। नहीं लगता हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हम तारतम विद्यालय में बैठे हैं। हमें तो लगता है कि कमान दरवाजे में होता है। अच्छा, राजी महाराज की सुखपाल में बैठे हैं। हमें नहीं लगता कि हम तारतम विद्यालय बैठे हैं, हमें लगता है कि राजी महाराज के सुखपाल में बैठे हैं। क्यों? जो अभी अभिव्यक्ति की गई और जो यहाँ प्रसारण होता है
राजी महाराज के गुणानुवाद का गायन होता है। गुण धनी के याद कर, पकड़ पिया के पाओ, सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन। अब गुण धनी की याद कर हो रहा है प्रैक्टिकल यहाँ पे, पकड़ पिया के पाँव, पिया के पैर पकड़े सब बैठे हैं। सुखे बैठ सुखपाल में, ये है सुखपाल का स्वरूप। सुखपाल का स्वरूप जिस पे बैठे है सब अगला है। सुखे बैठ सुखपाल में। देखो ये शरीर, ये संसार, ये वतन, ये सब छोड़ दो। अगर आत्मवत हो जाओ, आत्मा के स्वरूप में अपने आप को पाओ, तो जो अनुभूति होती है आंख बंद करके मस्ती आती है। प्रारंभ किया, वंदना कर रही थी राज की, और उसके बाद सीधे पहुंचे लाल चबूतरे। लाल चबूतरे की जो अभिव्यक्ति हुई, ऐसा लगा कि बिल्कुल लाल परम धाम में हो, वहां की लीला चल रही हो। पुखराज पहाड़, वो अनुराधा ने तो कमाल ये कर दिया कि जो सांख्यिकी है, जो कैलकुलेशन है, सीधा सीधा तो वर्णन सब कर देते। 144 जितना वर्णन जो सांख्यिकी है, उसको बिल्कुल उसी ढंग से प्रस्तुत किया। पुखराज पहाड़ का सबसे क्लिष्ट और सबसे गहराई में जाना, सबसे 25 पक्षों में पुखराज पहाड़। हम लोग जब पढ़ते थे तो कितना अध्ययन में उस पुखराज पहाड़ में पुखराज जी में पढ़ाया जाता था, पूरा लगता वहाँ पे। तो अनुभव की बात है, अच्छा वर्णन किया। हम भूल रहे हैं और वर्णन सुहागिनी के लक्षण कीर्ति ने किया और अपनी पूजा ने भी बड़ा अच्छा निरूपण किया। तो ये समस्त निरूपण और संचालक के व्यक्ति प्रत्येक के में चौपाई कहना, तो जो हमारी अपनी अनुभूति है वो अनुभूति बता रहे हैं कि ये आज पद्मावतीपुरी की जो गरिमा है 5 या 7 साल से, जो बिल्कुल पकड़े हुए हैं मजबूती से, क्रम से, नियम से, तरीका से, हिसाब से, सबको आ जाना पाठशाला में, समय पे आ जाना, समय पे याद करना, समय पे पढ़ना, समय पे अभिव्यक्ति करना, ये जो गरिमा है हमारे यहाँ की, उस गरिमा का जो उद्घाटन हो रहा है, जो वर्णन हो रहा है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि सब अपने अपने कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, लेकिन एक पद्मावतीपुरी की जो महिमा है, वो ये गरिमा है, वो यहाँ पर हो रही है। राज जी महाराज से करवट प्रार्थना है, हमेशा हमारी कामना है कि ऐसे ही आनंद लेते रहें, ये जो फूल हैं ये खिलते रहें और हमारे जागनी प्रचार का खूब जागनी करें। हमारे गुरु जी को तो कहना ही क्या है, इन्होंने अपना पूरा जो इनका समर्पण है, जो त्याग है, वो कहने वाली बात नहीं। अनुभव जो करता है, ये एक दिन भी अगर समय पे आकर के वो अपनी सब कुछ छोड़ करके एक दिन भी आए तो पता लगता है कि कितना क्या त्याग करना पड़ता है। अनुभव की बात है। राज जी महाराज का खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आनंद मनाओ, यही कामना और चाहना करके प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथाचार्य। अब मैं परम विदुषी श्रीमती रंजना दुबे जी से कहूँगी कि वो अपने वचनों से हमें शुभ आशीष प्रदान करें। राम सत्य रागिनी ब्रह्मा का प्राण ब्रह्म चबूतरा। और ब्रह्म चबूतरा के अंतर्गत तारतम विद्यालय में विराजमान हमारे वयोवृद्ध धर्मोपदेशक ज्ञानवृद्ध पंडित श्री खेमराज जी महाराज, हमारी विदुषी बहन डॉक्टर कमलावंती बहन, और पाठशाला में तालीम देने वाले युवा धर्मोपदेशक पंडित श्री योगेश पांडे जी, और तारतम विद्यालय में अध्ययन रत्न हमारी बेटियां। सुंदर साथ जी, जो हम सुनते हैं आते हैं गोष्ठी में, और आप लोग ने जो ग्रहण किया है अपने गुरु जी से, उसका बहुत अच्छे से आप व्यक्त कर रहे हैं।
कोई भी मन में ये मत सोचो कि हमसे अच्छा नहीं बना। आप तालीम ले रहे हो, आप विद्वान नहीं बन गए हो अभी। विद्वान तो जिंदगी भर खपत, हम लोग अभी भी यत्न करते हैं तब कुछ बोल पाते हैं। तो ऐसा आप मन में बिल्कुल नहीं लाना। आप तालीम ले रहे हो और अच्छा बोल रहे हो, सब अच्छा बोल रहे हो, बोलने का साहस हो रहा है और सब अच्छा बोल रहे हो। वो कोई गप्पे वगैरह नहीं लगती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो भी बोलता है वो यथार्थ बोलता है, वाणी पर बोलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग को जो तालीम दे रहे हैं योगेश जी, आपके गुरु जी, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं कि अपना अमूल्य समय निकाल करके और वो भी अध्ययन करके आपको पढ़ा रहे हैं और 2-2 पाठशाला चला रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप भी अपना घर परिवार को काम छोड़ करके अपना समय निकाल करके आते हो। ये मनुष्य जन्म का अमूल्य समय है। मायावी तो ऐसे ही है, निरर्थक, पर ये जो समय आप निकाल करके आत्मज्ञान ले रहे हो, ब्रह्म ज्ञान ले रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जिससे आप अध्ययन कर रहे हो। आप अगर धर्म के प्रति आपकी जागरूकता होगी, रुचि होगी, तो आपका परिवार भी धर्ममय होगा और घर में बहुत शांति, सुख शांति रहेगी। कि जब अपन धर्म को समझ लेते हैं तो अपनी भावनाएं भी धर्ममय होती है, घर में कलह नहीं होता है। ये सब बहुत अच्छा उसका फर्क पड़ता है परिवार में। तो आप भी धन्यवाद के पात्र हो और मन लगा करके तालीम लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ऋषि प्राणनाथ। अब इसके बाद मैं डॉक्टर कमलावती शर्मा परम विदुषी, उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो अपने शुभ आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम तो मैं विलम्ब से आने के लिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कारण कुछ ऐसा ही बन गया। यहाँ ब्रह्म चबूतरा पर इस तारतम महाविद्यालय में हमारे सम्मुख विराजमान हैं धर्माचार्य श्री खेमराज जी शर्मा और इस विद्यालय को चलाने वाले, तालीम देने वाले धर्माचार्य योगेश पांडे जी, हमारी विदुषी बहन श्रीमती रंजना दुबे और समस्त हमारी बेटियां, जो ये ज्ञान आप लोग अर्जित कर रही हैं। बहुत प्रसन्नता हो रही है सबको सुन करके और अच्छा भी लग रहा है कि हमारे पन्ना का नाम हीरा की नगरी कहलाती है। ये हमारे हीरे तराशे जा रहे हैं इस महाविद्यालय में, इस तारतम विद्यालय में। आप लोग बहुत अच्छा साहस कर रहे हैं बोलने का। ये सबसे बड़ी बात है कि जो गुरुजी बोलना सिखा रहे हैं, ये आ गया जिसको, तो वो कुछ भी बोल पाएगा। और जब तक हम डरते रहेंगे कि अरे हमें याद है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम पीछे हटते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान स्थायी नहीं रहता है। यदि हम उसके बराबर संपर्क में बने रहेंगे, एक दूसरे को सुनाते रहेंगे, सब उसका चिंतन मनन करते रहेंगे, तो वो स्थायी रहेगा। और हम सीख के और बैठ जाएं कि हमने सब सीख लिया, तो ऐसा इस ब्रह्मांड में अभी कोई नहीं है जो पूर्णता को प्राप्त किए हो। हमें इसके बराबर संपर्क में बना रहना है इस ज्ञान के, और आप लोग वो कर रही हैं। 5 वर्ष होने को आ रहे हैं इस तारतम विद्यालय में, आप लोग अध्ययन कर रही हैं। 6 वर्ष और बहुत आगे निकल चुकी हैं। अपने आप को किसी को कम नहीं समझना चाहिए कि हमें इनसे कुछ नहीं बनता। आप गहराई से अपने आप चिंतन मनन करते रहें। कुछ ना कुछ बातें जो आपने सबकी सुनी हैं, गुनी हैं, यहाँ पढ़ा है, वो आपको याद आती रहेंगी बराबर। ये सब देख सुन के बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है और सबका समय भी सार्थक बीतता है। यहाँ जो आ गए, जो घड़ी रहो साथ चढ़ने, वो समय हमारा सार्थक है। बाकी तो हम संसार में लगे हुए हैं माया में, और जो यहाँ आ गए वो समय आपका सार्थक बीत रहा है और अच्छे काम में। और जो राज्य देना चाह रहे थे कि यहाँ झूठे में बैठ के अखंड सुख देना चाह रहे थे, वो आप सबको प्राप्त हो रहा है। इस झूठे तन से हम अखंड वस्तु ले रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
और मैं आपके गुरुजी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। उस बार भी मैंने यही कहा था कि मैं तो धन्य हो गई जो इतना समय सार्थक हुआ, सबका सुनने को मिला, चाहे वो ब्रह्मात्माओं के मोमनों के लक्षण हो और चाहे परमधाम का वर्णन जो हम नहीं सुन पाए आज, और चाहे विरह का हो, क्यों दियो रे धनी बिछोहा जो। तो ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आगे आगे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह और प्रयास करते रहें, राज जी आपको और आगे देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। रश्मि की एंट्री बहुत अच्छी रही। पहली बार प्रयास अब इसी क्रम में अभी हमने जो ज्ञान की अभिव्यक्ति सुनी, वो ज्ञान देने वाले और हमें इस योग्य बनाने वाले कि हम खड़े होकर दो शब्द बोल सकें, हमारे आदरणीय गुरुजी श्री योगेश पांडे जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो दो शब्द बोलकर हमें अनुग्रहित करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम सम्मानीय, परम आदरणीय हमारे गुरुजी वरिष्ठ धर्मोपदेशक पंडित श्री खेमराज जी, हमारे गुरु, और आज जो मैं माइक पकड़े हुए हूँ तो हमारे गुरु जी की कृपा, परम विदुषी, परम आदरणीय श्रीमती रंजना दुबे, और हमारे बीच में डॉक्टर परम विदुषी श्रीमती कमलावंती जी शर्मा, और हमारी सभी बहनें, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। आज हमारी गोष्ठी हुई 15 दिन में गुरु जी ऐसा किया हुआ है, कहीं जाना आना नहीं है, सैटरडे के दिन कर लिया करेंगे। नए भी कई लोग हैं, उनको भी ये प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और बोलने की एक बोलते ही बोलते आता है, एजिटेशन निकलता है। पहुंची सिपाहियत जिनको दिन छोड़ी दुनिया बदले, कदम पर कदम धरे पहुंचा बका आरस हक। इस सिपाहियत की कृपा जिनके ऊपर भी राज्य की आ रही है, वैसे वो कुर्बानी भी कर रहा है, और हम भी इतने वो हैं कि डांटते भी रहते, लेट क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। और हमारी ये बहनें सहन भी करती हैं, राज्य की अनंत कृपा है, मेहर है। इधर कोई ये ना थोड़ी सी बड़ी आंखें दिखा लेना इस उम्र में, तो वो हजम नहीं होता किसी को। आज सभी 50-40 प्लस हैं, और हम ऐसे चिल्लाते रहते हैं, लेट हो गए, क्या हो गया है, ये सब सुनती रहती नीचे सिर करके। धनी की अनंत कृपा है। फिर हम सॉरी तो नहीं बोलते, लेकिन अभी गोष्ठी में बोल देते हैं, ठीक है। तो सभी के राज्य की अनंत कृपा। और हमने डीएड में पढ़ा है ना कि टीचर का बिजनेस क्या होता है, बच्चे। अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो टीचर क्या करेगा। तो राज्य की अनंत कृपा है कि आप सभी बहनें मिली तो मैं कुछ कर पाता हूँ, और मैं क्या करूँगा, राज्य कराने वाले हैं, वही करने वाले हैं। देखा दिखाया सब हुक्म और हम भी हुए हुक्म, ना हुआ ना है ना होगा बिना हुक्म कसम, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और अपने गुरुजी, हमारे जो 3 गुरुजी और चौथे भी थे, अभी वो थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, तो मैं कोटान कोटवाल के चरणों में शुक्रिया, थैंक यू, आभार बोल रहा हूँ कि आप आते हैं, हम लोगों की प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आपके ही आशीर्वाद से ये पाठशाला में ये जो तैयारियाँ हो रही हैं, और हम बहनों से भी कहेंगे, बहुत अच्छा बोली लाल चबूतरा, और अनुराधा भी बोली, लेकिन तनी जन से पूछेंगे वो टेरिस पे जो ताल बना है वो कैसे बना है। अभी अनुराधा दी ने तो ताल बना दिया वहां। और हमारी हिंदू वाला बहन ने ना एक जो वृक्ष बताए किनारे के, वो आपने बता दिए 10 बम बराबर एक बम के, बाकी अलग अलग है। तो कैसे अलग है ना बहन ना, पुख्ता। इसीलिए तो हम गोष्ठी करते हैं। 17 पेड़ की जो हारें आती है ना, वो 10 बम बराबर एक बम की है। 18वें के बाद में 250 हो जाती है ना। तो हाँ, तो जनरली ऐसे। एक बार क्या हुआ गुरुजी, हम आपको बताएं, एक सरदू आंटी हैं, आप जानती हैं, जयपुर की, है ना। उन्हें चर्चिनी का अच्छा ज्ञान है। वो कहती जवाहरदास जी महाराज जी की हम रिश्तेदार हैं। उन्होंने एक बार हमें घुमट जी के सामने, आज से 20-22 साल पहले,
ऐसे ही पुखराज बताया, पुखराज है, फिर पुखराजी ताल है, फिर अतिबीज का कुंड है, फिर ढको चबूतरा है और फिर मूल कुंड। इतने में हमारे कान खड़े हो गए, पूरा पुखराज याद है इनको। 20-22 साल पुरानी बात है, लेकिन ये मैंने करीब से बारीक बताती हैं, तो हम तो रटे होंगे, दिमाग में रटा है। तो तुम लोग तो कभी कितने भी 20-30 साल और भी पढ़ोगी ना तो भी हमारी गिनती ज्यादा होगी, क्योंकि हमने तो रट लिया ना, रट के और पी लिया। तो आप लोगों को तो ऐसा लगेगा, तो हमें तो कोई ना कोई कमी दिखेगी, लेकिन आप लोगों ने जो भी प्रयास किया बहुत बहुत, और हमारी कीर्ति बहन और पूजा बहन, इनको भी खूब खूब रांची मेहर करे और अच्छा, सबकी प्रयास बहुत अच्छा है। और इस बार नया प्रयास किया रश्मि बहन ने, मेरा मन में भाव है कि सभी बहनें एंकरिंग कर सकें, क्योंकि है ना, सबको कपिल देव ही बनना है। कपिल देव ऑलराउंडर था, कीपिंग भी करता था, बॉलिंग भी और बैटिंग भी। ऐसे ही सब बहनें करें। जैसे एक आपके लिए गुरुजी, एक और इनके लिए, मैं इनके लिए उदाहरण है गुरुजी, एक कपिल देव हम बैठे ना इन लोगों के लिए, वाणी भी पढ़ा रहे, बीटक भी, चर्चिनी भी, विराट भी और शिवा पूजा। तो ये भी सब ऐसे ही हो जाए, मेरा भाव है, हमसे भी आगे जाए, है ना। तो इधर पे हमारी गुरु पाठशाला में ना किसी कोई और नहीं आया जिन्होंने ज्ञान दिया। ये राज्य की अनंत कृपा है, मैं इन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है इसी पाठशाला में, एक ही पीरियड में सब चल रहा है। ये भी ऐसे ही इंटरनेशनल बन जाए, हमसे अनंत गुने ज़्यादा ऊपर जाएं, आगे जाएं, ये हमारी बहुत बड़ी तड़प है, चाहना है, और राज्य जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि कोई भी चाहना हो ना कभी अधूरी नहीं होती है। तो आप लोग बड़े बड़े मंचों पे खूब बढ़िया बढ़िया बोलो, और जहाँ भी हमारा आपको लगे कि हमारी ज़रूरत है और हम शायद उस लायक हैं, तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो मैं अपने वचनबद्ध हूँ इन बातों से, और बस मैं फिर से गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए शुक्रिया करता हूँ, और फिर हमें फिर से जल्दी से आशीर्वाद देने फिर पधारेंगे। कोटि कोटि नमन प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज ये मंच संचालन का मेरा पहला मौका है, तो मैं समस्त गुरुजनों के चरणों में और अपनी समस्त बहनों के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझसे कोई सब ऊंच नीच हो गई हो, मुझे माफ़ करें। और हमारी जो गुरुजी ने तो आभार व्यक्त कर दिया है, लेकिन चूँकि मुझे पहली बार मौका मिला है, तो मैं भी 2 शब्द बोलूँगी कि हमारे जो गुरुजन हैं, आप आते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अकेले में हम कुछ भी बोले, अपने आप में सब राजा होते हैं, क्योंकि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से होई जी। जब तक कोई हमारे अवगुण नहीं निकालेगा, तब तक हमारे अंदर गुण कैसे आएंगे। तो आप गुरुजन हमें उत्साह बढ़ाते हैं, हमारी कमियां बताते हैं और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं और हमें सुनते हैं। मैं 2 शब्द आभार में आपके लिए कहूँगी। आपकी वाणी से मिला हमें ज्ञान और संस्कार, आपकी वाणी से मिला हमें ज्ञान और संस्कार, आपके आशीष से महका यह सुंदर दरबार। हृदय की गहराइयों से करते हैं अभिनंदन आपका, हृदय की गहराइयों से करते हैं अभिनंदन आपका। आपने बढ़ाया इस कार्यक्रम का सम्मान अपार, सम्मान अपार। इन शब्दों के साथ आज के प्रोग्राम का समापन होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पानी नहीं है, आज है ना, वो नहीं, हाँ, ऐसी कॉपी बन जाए ना तो हम की सब